हाय एवरीवन। तो मैं आज करने वाली हूँ अपने रूम की इस वॉल का मेकओवर। तो ये ओल्ड डम वॉल से हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं एक मॉडर्न ब्यूटीफुल वॉल में, और ये एक बजट फ्रेंडली मेकओवर होने वाला है। ये वॉल का मेकओवर तभी मेरे दिमाग में आया था जब मेरे घर में पेंटिंग का थोड़ा वर्क चल रहा था। तो मेरे पास पेंटर ऑलरेडी था, मैंने पेंटर के साथ कॉन्सेप्ट भी अपना शेयर किया। बट वहाँ पे अलग बात ये थी कि मैं भी उस कॉन्सेप्ट के लिए न्यू थी और पेंटर भी उस कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी न्यू था। बट उन्होंने मेरी ये बातों को समझा और हमने धीरे धीरे करके डिज़ाइन बनाना शुरू करा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी बम्प्स थे उनको पेंटर ने अच्छे से पुट्टी से भर दिया था। और जो ये बाकी जो भी पेंटिंग वर्क चल रहा था घर में, उससे जो भी पेंट बचा था पिंक कलर का, वो ही मैंने यहाँ पे एज अ बेस कलर रखा था कि आप पहले एक बेस बना दो, मैंने बोला था पेंटर भैया को, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसा और किस कलर के साथ डिज़ाइन क्रिएट करना है। वॉल पे पेंटर ऑलमोस्ट पेंट कर चुके हैं, और इसके बाद इन्होंने एक और कोट इस पे मारा था इसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये पेंट नहीं था, ये डिस्टेम्पर था, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत पेंटिंग का काम था और जहाँ एरिया में हमें पेंट करवाना था वो डिस्टेम्पर ही यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने डिस्टेम्पर के साथ ही कंटिन्यू रखा। लेकिन अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं तो आप एक वॉल पे ही ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे तो एक वॉल के लिए मेक श्योर कि आप प्लास्टिक पेंट या प्रीमियम क्वालिटी का पेंट लाएं, क्योंकि हो सकता है डिस्टेम्पर पील ऑफ हो जाए अगर आपकी वॉल का बेस अच्छा नहीं होगा। तो कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने माइंड में, क्योंकि होने के बाद ही पता चलेगा कि आपका क्या डिज़ाइन आया है। बट ऐसे कलर्स बिल्कुल भी ना लें जो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएं। दिस वॉल इज़ रेडी। आप देख रहे हैं कि बेस कोट पिंक कलर हो चुका है फाइनल। और अब हम जो सेकंड कलर है वो मैं ग्रे यहाँ पे मैंने चूज़ करा है, पिंक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन करके हम ये डिज़ाइन बनाएंगे अभी। क्योंकि मुझे रेगुलर कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए था लाइट पिंक के साथ डार्क पिंक या फिर वाइट के साथ पिंक। मैं थोड़ा अलग कुछ ट्राई करना चाहती थी, अपनी वॉल को देना चाहती थी एक मॉडर्न लुक। तो मैंने ग्रे चूज़ करा। अभी देखते हैं कि वॉल कैसे आएगा। अभी हम मास्किंग टेप से यहाँ पे सेक्शंस बना लेंगे, और सेक्शंस एकदम रैंडम सेक्शन बनाएंगे, कोई भी मेजरमेंट लेकर हम नहीं बनाएंगे सेक्शन। क्योंकि मैं ये वॉल जो डेकोर कर रही हूँ ये सिर्फ मेरा पर्पस करने का ये है कि आप लोग भी ये घर में ट्राई कर पाएँ। क्योंकि अगर हम टेक्निकलिटी में चले गए तो फिर सब कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीज़। चलो अब मास्किंग टेप करके सेक्शंस डिवाइड करते हैं और फिर कलर करके देखते हैं इस वॉल का फाइनल लुक। बेस कोट आपके वॉल के हिसाब से 2-3 कोट जो भी आपको कराना है आप कर लीजिए, और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी मास्किंग टेप की। स्टैंडर्ड 10x10 की वॉल में सेफ साइड आपको 7 to 8 मास्किंग टेप तो चाहिए। मास्किंग टेप इजीली किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आपको मिल जाएगी, और ये जनरली पेंटिंग के वर्क में ही यूज़ होती है। अब मैं रैंडम सेक्शंस बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी और पेंटर के लिए भी न्यू था, तो मैंने खुद ही स्टार्ट किया रैंडम टेप लगाना वॉल पे।
इस वॉल को क्रिएट करने में सिर्फ आपके माइंड में और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप इसको कर लेंगे बहुत ईज़िली। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या डिज़ाइन चाहिए और क्या डिज़ाइन मैं बनवाना चाहती हूँ और बनवाना चाहता हूँ। सेकेंडली, एक दूसरे पर्सन की ज़रूर आपको हेल्प चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो पेंटर ही हों, क्योंकि यहाँ पे पेंटर और मैं दोनों ही इस कॉन्सेप्ट के लिए नए थे, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। तो अगर सेकंड पर्सन भी आपकी तरह क्रिएटिव है और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली 2 जने मिलकर इस वॉल को कर सकते हैं। लेकिन 2 जनों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अकेले सेक्शंस डिवाइड करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। एक इंसान को देखना होता है और दूसरा इंसान उसको अगर अप्लाई करे तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है पूरा प्रोसेस। लेकिन ये टेपिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, करीबन 1 डेढ़ घंटा सिर्फ सेक्शंस बनाने में लग गया था, क्योंकि एक-एक सेक्शन को रैंडमली देखना भी पड़ रहा था। आप चाहें तो सिंपल स्ट्राइप्स का सेक्शन भी बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा मॉडर्न लुक देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये रैंडम सेक्शंस बनाया। और जो भी ऊपर-ऊपर के सेक्शंस थे वो पेंटर भैया ने ही लैडर पे चढ़ के उसको पूरा किया था। मैं सिर्फ़ उनको बता रही थी कि कैसे सेक्शंस को डिवाइड करना है। जो बिग सेक्शंस थे उनको स्मॉल रखा और जो स्मॉल सेक्शंस थे उनको अनटच्ड रखा। तो यहाँ पे टेपिंग हो गई है और ना ही मेरी वॉल पे ज़्यादा स्मॉल सेक्शंस हैं और ना ही ज़्यादा बिग सेक्शंस हैं। यहाँ पे जो टॉप कोट मैंने किया था वो प्लास्टिक पेंट के साथ करवाया था। वाइट कलर का प्लास्टिक पेंट पेंटर ले आए थे और उसके साथ वो लाए थे ब्लैक कलर का स्टेनर, जिससे उन्होंने ग्रे कलर बनाया था ये वाला। तो ग्रे कलर की भी कितनी सैचुरेशन पॉइंट होना चाहिए ये भी मैंने खुद डिसाइड किया था। और अब पूरी वॉल पे एज़ अ टॉप कोट पेंटर यहाँ पे ग्रे कलर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप रोलर से, ब्रश से, जिससे भी कर रहे हैं पेंट टॉप कोट या आप करवा रहे हैं, तो बहुत ही इवनली स्प्रेड होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से वो पेंट होना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप टॉप कोट में सेकंड कोट भी लगवाइए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने भी सोचा था कि मेरा ये जो ग्रे कलर है इसका एक और कोट लगेगा तभी एक फिनिशिंग आएगी, बट एक ही कोट में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई। यही बात थी जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप ऐसा कुछ डिज़ाइन अपने घर में क्रिएट करें तो मेक श्योर एक वॉल के लिए आप टॉप कोट, बेस कोट दोनों ही प्लास्टिक पेंट यूज़ करें। यहाँ पे टॉप कोट भी मेरी वॉल पे अच्छे से पूरी तरीके से हो चुका है। जो भी आपको अभी पैच दिख रहा है ये पैच नहीं है। कहीं का पेंट ड्राई हो गया है और कहीं पेंट अभी भी वेट है। उन्होंने अभी फ्रेश पेंट किया है इसलिए वो ऐसा पैची दिख रहा है। लेकिन आपको इसको 1 कोट के बाद एकदम ऐसे ही छोड़ना है अच्छे से ड्राई होने के बाद। और फिर भी आपको अगर पैचेस नज़र आते हैं तो आपको एक और कोट उस पे करवाना है।
टेप पील ऑफ करने से पहले आपको देखना है कि टॉप कोट बहुत अच्छे से ड्राई हो गया, और मैंने 3 घंटा वॉल को छोड़ा था समर टाइम में। उसके बाद अब मैं पील कर रही हूँ पूरे टेप को। टेप निकालते हुए भी आपको बहुत स्लो प्रोसेस रखना है, धीरे धीरे करके ही टेप निकालिए, क्योंकि ओवरलैपिंग टेप होते हैं तो इससे आपका पील ऑफ भी हो सकता है पेंट कुछ इस तरीके से। तो आपको बहुत धीरे धीरे निकालना है। कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। बेस कोट पिंक कलर का और टॉप कोट ग्रे कलर का, तो कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप सेम कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी वॉल कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।